राहुल जी ने कहा क्या है? राहुल जी ने बोला है, एक सिख नौजवान को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, फाइट इज अबाउट वेदर ही एज ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू बियर हिज टर्बन इन इंडिया, और ही एज ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू बियर करा इन इंडिया, और he as a Sikh is going to be allowed to go to Gurdwara in India, and thus that's what the fight is about, and not just for him, for all religions. उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से देश में दलित, SC, ST, OBC और मिनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा है, और जिस तरीके से इनके खिलाफ एक जहाज छेड़ा हुआ है बीजेपी ने हर तरीके से, आने वाले समय में ऐसा होगा या हो सकता है कि सिखों को टर्बन पहनने की भी अनुमति ना हो। क्या वो होगी या नहीं होगी, ये चिंता जाहिर की है, और एक वैलिड चिंता है। उन्होंने सिक्खी की बात की है, सिखों के हक में बात की है, हम उनकी सराहना करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और श्री हरमंदिर साहिब में जाकर सेवा भी की है, अक्सर जाते हैं, उससे सिख उनसे प्रभावित हैं। और ये जो जहाद अब जिस तरीके से बीजेपी इस उनकी जो स्टेटमेंट है इसको मिस इंटरप्रेट कर रही है, वो एक्चुअली क्या है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी ये बाहर जाकर बोला है इसलिए बदनाम हो गए हम। एक्चुअली उनको तकलीफ ये है कि राहुल गांधी जी ने सिखों के हक में बोला है। तकलीफ ये है कि इन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला, इसलिए लड़ाई दूसरी तरफ से बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो उन्होंने चिंता जाहिर की है वो जायज़ है, और उसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं मिनॉरिटीज़ में, दलितों में, ST, OBC में, कि किस तरीके से मौजूदा सरकार इनको दबा रही है और किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। जो भी किसानी की बात करता है, जो पंजाब की बात करता है, जो सिखों की बात करता है, जो मिनॉरिटी की बात करता है, जो SC, ST की बात करता है, उसको या खालिस्तानी कहा जाता है या देश विरोधी कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर राहुल जी ने कहा है तो पूरा पंजाबी लोग और हम सिख लोग उनके साथ हैं और हम उनकी सराहना करते हैं। ही फ्रेम्ड दीज issues as part of broader struggle for religious freedom in India. So राहुल जी ने जो बोला है हम उसके साथ हैं, और बीजेपी सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे। कुछ ऐसे सिख जो गद्दार तरीके से काम करते हैं बीजेपी में जाकर, उनको आगे खड़ा करके राहुल गांधी जी के जिस तरीके से खिलाफ बोला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने तक की धमकियां दी गई हैं, ये देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। किस तरफ बीजेपी सरकार देश को ले जा रही है, ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और वो जो ये मरवाहा जैसे लोग हैं जिन्होंने उनको धमकियां दी हैं, उसी समय उन पर पर्चा हो जाना चाहिए था कि देश के अपोजिशन लीडर को किस तरीके से कि जी जो हाल तुम्हारे पूर्वजों का हुआ तुम्हारा भी होगा। ये धमकियां जो दी गई हैं इन पे उसी समय पर्चा हो जानी चाहिए था, और हम मांग भी करते हैं कि उन पे पर्चा हो। और ये जो सारा कुछ हो रहा है इलेक्शन को देखकर, जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान लोगों का भड़काने के लिए, उनकी इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है। बहुत तरीके से पंजाब को तहस उस वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस करने के लिए
किसानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती, उनके खिलाफ काले कानून लेकर आते हैं। इस बार भी ये झोने की फसल है, पैडी, वहाँ आज तक शैलरों में चावल उड़ रहा है, उठाया नहीं गया। हर शैलर वाले को 1 से 10 करोड़ रुपए तक का घाटा पड़ गया है। सरकार चाहती है कि पंजाब में खेती ना हो, इसलिए खेती वालों को हैरान किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके बिजनेस खराब किए जा रहे हैं, उनकी फसल उठाई नहीं जा रही। ये सारा कुछ पंजाब और पंजाबियत और सिखों को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जी बाहर जाकर बोले, प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर क्या क्या बोले, इसके भी ज़रा देख लें। चाइना में ये कहा था, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि इंडिया में पैदा हो गए। ये मैंने नहीं बोला, ये बीजेपी के उस समय प्रधानमंत्री हैं जो आज, उन्होंने बोला हुआ था बाहर चाइना में जाकर। चाइना भी बाहर का देश है, बात अंदर और बाहर की नहीं है। आज मीडिया इतना है कि आप यहाँ बात करो या बाहर बात करो, बात तो चारों तरफ फैलती। बात ये है कि उसका बात का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आने वाले समय में मिनॉरिटीज को देखने के लिए भी कांग्रेस पार्टी आ रही है। और राहुल जी ने जो सिखों के हक में बात की है, सिख उससे आभारी है और उनके जो बयान है उसके साथ है। रविंदर सिंह मारवाह ने जो बयान दिया, उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। 2 दिन बीत गए हैं, क्या आप लोग इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? क्या कोई पुलिसिया शिकायत करेंगे? क्योंकि अब तक कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। मैंने पहले भी यही कहा है कि ये मरवाहा नहीं बोल रहा है, ये बीजेपी बोल रही है, उनकी आइडियोलॉजी बोल रही है राहुल गांधी के खिलाफ। उनका जो राहुल गांधी जी ने हेलो 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 हेलो। आप लोग चुप कर जाएंगे तो मैं बोलूँगा। हेलो 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 हेलो। हाँ, चन्नी साहब, सवाल दोबारा से है क्योंकि ऑडियो खराब हो गया था। ये माइक हटाओ वहां से। सर, रविंदर सिंह मारवाह ने सिखों के प्रदर्शन जो था बीजेपी का, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। इस बात को 2 दिन हो गए हैं और भाजपा ने तो कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कांग्रेस पार्टी, आप लोग FIR दर्ज कराएंगे, उनके खिलाफ पुलिसिया शिकायत करेंगे? देखो, राहुल गांधी जी ने पगड़ी के हक में बोला है, सिक्खी के हक में बोला है, मिनॉरिटीज़ के हक में बोला है। और जो मरवाहा कुछ सिखों को लेकर वहाँ गया, वो मरवाहा या सिख नहीं, वो बीजेपी की एक चाल है कि जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, उन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला, इसलिए उस बात को पलटकर वो कर रहे हैं। ये मरवाहा नहीं बोल रहा कि आपका हशर वही होगा जो आपके पूर्वजों का हुआ, ये बीजेपी बोल रही है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि मरवाहा पे FIR होनी चाहिए। उसने जिस तरीके से धमकियां दी है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी तरह भी अलाउड नहीं। एक मिनट, देखो, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ, हम तो करवाएंगे ही, मगर क्या मौजूदा सरकार जो है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को थ्रेट आया बीजेपी के लीडर से
तो ये एफआईआर तो गवर्नमेंट की तरफ से अब तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं करें, सी इट्स बीन 2 days, इफ दे वोंट डू इट देन वील टेक, हम पहलकदमी करेंगे और जरूर एफआईआर की हम बात रखेंगे, और डिपेंड तो फिर गवर्नमेंट पर करता है ये क्या करते हैं जी। बाजवा साहब, मेरी चन्नी साहब, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे दें, मैं तो पूछ रहा हूँ। जैसे कि अगर उन्होंने एक बात बोली है, ये पब्लिक डोमेन में आ रही है बात, और आप कह रहे हैं बहुत सीरियस बात है ये, तो क्या राहुल गांधी की सिक्योरिटी का भी रिव्यू होना चाहिए? क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन उन्हें पहले मिला हुआ था, अब उनको जो है Z+ मिली हुई है, तो क्या आप इस बयान के बाद से, और क्योंकि और भी ऐसे कई संगठन हैं जो हमेशा उनके निशाने पर पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, तो क्या सिक्योरिटी रिव्यू की भी आप मांग करेंगे राहुल गांधी की? ऐसे है, मेरी बात सुनिए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप पर अटैक हुआ अमेरिका में, आपको पता है कि उसी दिन उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सिक्योरिटी को भी रिव्यू किया जाएगा। वो अमेरिका में अटैक, ये डायरेक्ट अटैक हमारे सिटिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर हिंदुस्तान में हुआ, तो ये रिव्यू तो होना ही चाहिए, ये तो कोई दो राय नहीं है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति अमेरिका में उन पर अटैक होता है और आप इमीडिएटली कहते हो कि मोदी साहब की सिक्योरिटी को भी रिव्यू करना है, तो ऑब्वियसली जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, होल्ड्स कैबिनेट रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका बीजेपी का आदमी कह रहा है, पहले तो हमारी मांग है पार्टी की 100% अब तक, अगर बीजेपी सिंसियर, if they want to maintain democracy in India, अगर genuinely they are not with what Marwa has said, they should have registered FIR by now. And review of Rahul Gandhi जी security जो है, ये तो periodic है, ये तो इनको regular security का तो काम ऐसे हर दूसरे तीसरे महीने तो ये review करते ही रहते हैं, और करनी भी चाहिए। And they have to be more careful. If people in the BJP today are trying to warn Mr. Rahul Gandhi, और सबसे पहले तो, और अगर ये कुछ इस पर कार्रवाई नहीं करते, दैट शोज कि ये तो बेसिकली मरवा नहीं बोला, ये तो बीजेपी की लीडरशिप ने बुलवाया मरवा से। हाँ जी बाजवा साहब, एक मिनट, चलो मेरा आपको प्रश्न है। आपने कहा कि राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं, तो वहां पर डीसी ने भी राहुल गांधी जी ने कहा कि SFJ के वैश्विक खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान उचित है, तो क्या आप इसके भी समर्थन करते हैं? मैंने तो सुना नहीं कभी ऐसा। अब उस भाषण को सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है, बिल्कुल नहीं कहा, रेफरेंडम की जो बात है, बिल्कुल नहीं कहा। यू आर मिसलीडिंग एवरीबडी I am हियर। not I have misleading. heard his complete address. He has not mentioned this, and But I what is condemn his what is intention being- to talk Don't about? put in words. No, It I'm not seems you are putting. trying to put in words again. कि इधर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। I have heard every single word. Rahul Gandhi is not mentioned, and this is totally out of context that you are saying this. बाजवा साहब, एक बाजवा साहब, सवाल है। मेरा सवाल है हाँ जी, Organization, SFJ, he has said that whatever Rahul Gandhi has said over there, and he endorses what is the condition of भाई about पन्नू क्या atrocity. कहता क्या नहीं कहता, हमें जरूरत नहीं है उसकी इंडोर्समेंट की, हमें जरूरत नहीं, कांग्रेस को जरूरत नहीं। वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। Punjabis have stood by the interest of the country, Sikhs have stood with the interest of the country, and कोई endorse कौन करता है वो बात और है। राहुल जी has never endorsed this viewpoint, ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। Again a new controversy seems to, इधर ये ऐसे ही लग रहा है कि ये सवाल डाला गया एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। So we have nothing to, he has said nothing at all.